नमस्कार बच्चों। तो हमने इससे पहले के वीडियो में घास खाने वाले जंतु में जो पांचन है इसके बारे में पढ़ा कि जल्दी जल्दी भोजन कर लेते हैं जो जहाँ पशु है जानवर हैं, उसके बाद जुगाली द्वारा उसे दोबारा भोजन को चबाकर और अपने भोजन को पचाते हैं। इसी प्रकार से हमने दस्त के बारे में पढ़ा। इसका जो जीवन रक्षक घोल है ORS ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम पढ़ते हैं जो जंतु जुगाली करते हैं, ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु हिरन आदि के रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। पहले जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। बुझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेल्यूलोज को क्यों नहीं पचा सकता। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में शुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में उपस्थित होते हैं। जब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र, फिर भी वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तथा उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। 2.4 अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा देखो क्या है। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। एक ही कोशिका होती है इसके अंदर। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक होता है। कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक दानियां होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुलियों के समान प्रवर्ध निकालता है जिन्हें पदाप अर्थात कृत्रिम पांव कहते हैं, जो इन्हें गति देते हैं, भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पदार्थ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ इनकी खाद्य दाने में फंस जाता है। ये इसका केंद्रक होता है। ये पदार्थ हैं जो साइडों में हैं। ये खाद्य कणिका हैं बीच में, जिसको ये आराम से निगल लेता है और उसके बाद जैसे चित्र में दिखाया है खाद्य दानी में ले जाकर इसको पचाकर और इसे बाहर निकाल देता है। इसके बाद खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। क्या लिखा है कि खाद्य दानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव
माप एवं गुणन के लिए उपयोगी किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य दानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंतर द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अगले वीडियो में हम इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन। ये देखो बच्चों, ये इसके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिसे हम अपनी कॉपी में करेंगे। यहाँ तक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।